इकाई 2 में हम विलयन को पढ़ेंगे। विलयन इंग्लिश में जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण का प्रयोग करते हैं, जैसे पीतल, कांसा आदि। तो ये कहेंगे कि आप ठोस है, तो ये ठोस से पहले एक विलयन है और जब उसे ठंडा कर दिया जाता है तब वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी विलयन पाया जाता है, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया। तो जिसके परीक्षण करके हमारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर किया जाता है। हम दैनिक जीवन में सबसे अच्छा देखते हैं पानी। पानी में बहुत सारे खनिज घुले हुए रहते हैं, तो जल भी एक विलयन है जिसमें खनिज घुले हुए होते हैं। जो हम वायु देखते हैं हमारे आसपास, तो उसमें गैसें हैं, तो ये गैसों का मिश्रण। तो इस प्रकार से हम जो है विलयन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया ना करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसका संघटन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि जो 2 पदार्थ लेंगे या तो वो शुद्ध पदार्थ होंगे या फिर जो आपस में क्रिया ना करते हों, और उससे समांगी मिश्रण बनेगा। और संगठन क्या होता है? जिन पदार्थों से वो मिलकर बना है। जैसे हमने शर्करा का विलयन लिया, तो शर्करा का विलयन में यदि हम 2 चम्मच डाल रहे हैं, यदि हम उसमें 3 चम्मच डालेंगे तो उसके संगठन में कुछ थोड़ा परिवर्तन होगा। यदि हम 4 चम्मच डालेंगे तो थोड़ा और परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से कुछ सीमा तक के उसके संगठन में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अवयव या घटक या कंपोनेंट। ये क्या होते हैं? अभी हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि बार बार आएगा कि विलयन के अवयव या विलयन के घटक या कंपोनेंट। तो विलयन बनाने वाले पदार्थों को अवयव या घटक कहते हैं। मतलब विलयन में जो पदार्थ शामिल हैं, जैसे हमने शरबत की बात की या शक्कर का विलयन का बात किए, तो शक्कर का विलयन जो शक्कर लिए और जल लिए, तो ये दो क्या हो गए? ये विलयन के अवयव या घटक कहलाएंगे। तो घटकों की संख्या के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन, और चतुअंगी विलयन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो जैसे नाम से पता चल रहा है द्विअंगी विलयन, चूंकि बोला क्या है? घटकों की संख्या के आधार पर, मतलब कितने घटक हैं। तो द्विअंगी मतलब जिसमें 2 घटक शामिल रहेंगे, त्रिअंगी विलयन यानी जिसमें 3 घटक शामिल रहेंगे, और चतुअंगी मतलब जिसमें 4 घटक शामिल रहेंगे। तो इस प्रकार से द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और चतुअंगी विलयन कहलाता है। इसमें हम देखते हैं, अब हम विलयन पढ़ रहे हैं, तो विलयन जो है वो दो बातों से मिलकर बना है कहें, या 2 शब्द इसमें शामिल रहेंगे। जो रसायन की भाषा में उसको विलायक और विलेय कहते हैं। विलायक या उसको सॉल्वेंट, और विलेय जिसको सॉल्यूट कहते हैं। तो विलायक क्या है? विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलेय के कण वितरित रहते हैं। मतलब कि या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलयन कहलाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी शुद्ध अवस्था में भौतिक अवस्था वही होती है जो विलयन की है। यानी कि जो हम शक्कर का विलयन बना रहे हैं, तो किसकी मात्रा अधिक है? जल की मात्रा अधिक है। मतलब शक्कर और जल के विलयन में जो जल है उसकी मात्रा अधिक है, या उसकी भौतिक अवस्था कैसी है? द्रव रूप में है, तो वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। और विलेय या सॉल्यूट क्या है? विलयन का वह घटक जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। यानी कि जो विलायक है, हमने कहा कि विलयन क्या है, उसके दो शब्द कौन कौन से? विलायक और विलेय। विलायक और विलेय से मिलकर के विलयन बनता है। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा।
विलेय 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि शरबत, तो शरबत में जल बहुत अधिक मात्रा में है, वह विलायक होगा। और जो और उसके विलेय घटक हैं, तो विलेय में हमने शक्कर बोल दिए, नींबू बोल दिए, तो ये क्या कहलाएंगे, विलेय कहला जाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था यानी कि अभी हम लोग ठोस में पढ़ रहे थे, ठोस भी एक भौतिक अवस्था है, तो उसी प्रकार से पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस, द्रव और गैस होती है। तो इसमें भौतिक अवस्था के आधार पर फर्स्ट गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसीय विलयन क्या है? अब आप सोच रहे कि गैस से कैसे विलयन होगा, द्रव कैसे, द्रव का तो ठीक है, ठोस कैसे विलयन होगा? तो हम देखते हैं कि कैसे ये गैसीय विलयन होगा। तो जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो उसको गैसीय विलयन कहते हैं। मतलब जो विलायक है, हमने पहले कहा कि विलायक अधिक मात्रा में होगा, तो विलायक गैस होगा और उसकी भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था कैसी होगी, गैस होगी। और विलेय कैसा होगा, विलेय जो है ठोस, द्रव या गैस होगा, तब यह गैसीय विलयन कहलाएगा। सेकंड है द्रव विलयन। जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है, मतलब विलयन रहेगा वो द्रव अवस्था में रहेगा, तब यह द्रव विलयन कहलाएगा। तो इसमें विलायक की भौतिक अवस्था कैसी होगी, द्रव, और विलेय की भौतिक अवस्था कैसी होगी, या ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। नेक्स्ट है ठोस विलयन। ठोस विलयन कैसा होगा, जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो यह ठोस विलयन कहलाता है। यानी उसमें विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठोस होगी, और विलेय जो है ठोस, द्रव या गैस होगा। मतलब कि जो हमने ये 3 प्रकार के पढ़े हैं, यहाँ पर हम आपको इसमें 9 प्रकार के बता रहे हैं। तो जो विलयनों के प्रकार अभी हमने पढ़ा, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो इसमें विलायक कैसा होगा, विलायक जो है जैसे गैसीय विलयन है तो गैस ही विलायक होगा, मगर विलेय जो है गैस, द्रव या ठोस। तो हम इसको उदाहरण से ही देखते हैं। गैसीय विलयन में जब विलायक गैस और विलेय गैस है तो गैसों का मिश्रण हम देखते हैं। जो गैस है तो उसमें विलायक यानी अधिक मात्रा में गैस भी है, और विलेय जो है जैसे जल वाष्प हो गया, या अधिक कम मात्रा में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कम मात्रा में रहती है, तो गैसों का मिश्रण। और गैस, जब गैस विलायक हो और विलेय द्रव हो, यानी कि वायु में जल वाष्प, और गैस विलायक और विलेय ठोस होगा, तो उदाहरण में वायु में आयोडीन वाष्प। जब द्रव विलयन में जब विलायक द्रव और विलेय गैस होगा तो जल में घुली ऑक्सीजन, जो जल है वो अधिक मात्रा में है, उसमें ऑक्सीजन दिखती नहीं है, वो कम मात्रा में है, तो गैस के फॉर्म में है, तो जल में घुली ऑक्सीजन। द्रव विलायक हो और विलेय में भी द्रव हो, जैसे अल्कोहल का जल में विलयन। नेक्स्ट है विलायक जब द्रव हो और विलेय ठोस हो, तब तो उसका उदाहरण क्या होगा, शर्करा का जल में विलयन। ठोस विलयन, ठोस विलयन जब विलायक ठोस होगा, विलेय गैस होगा, तो उसका उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। और जब विलायक ठोस और विलेय द्रव, तो उदाहरण होगा पारे का सोडियम के साथ अमलगम। और जब विलायक ठोस और विलेय ठोस होगा, जैसे पीतल एवं अन्य मिश्र धातुएं। तो इस प्रकार से 9 हमने देखा कि 9 प्रकार होते हैं। अब हम कुछ यहाँ पर इस चैप्टर में ऐसे शब्द आएंगे बार बार, तो हम इसका कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। अभी हमने क्या देखा, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर प्रकार देखे। अब हम सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो फर्स्ट है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जो हम प्रयोगशाला में हम देखते हैं, HCl, सांद्र HCl, सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3। इसका मतलब क्या है कि जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी, तब वह क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। तनु विलयन हम देखते हैं, तनु HCl, तनु H2SO4, तनु HNO3। तो इसमें क्या होगा, विलायक की मात्रा अधिक होगी और विलेय की मात्रा कम होगी, तब इसे तनु विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन,
वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। और विलेय तथा विलायक के बीच में साम्य होता है तब वह क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कि जैसे सांद्र विलयन और तनु विलयन है वो असंतृप्त विलयन के अंतर्गत आ जाएंगे। अति संतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अति संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा किया जाता है। कुछ और अन्य शब्द आएंगे चैप्टर में। पूर्णतया मिश्रणीय द्रव। पूर्णतया मिश्रणीय नाम से पता चल रहा है कि द्रव तो रहेंगे लेकिन वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिले हुए रहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि शहद और पानी को मिला दिए, दूध और पानी को मिला दिए, तो रसायन की भाषा में एथिल अल्कोहल एवं जल, ये दोनों कैसे हैं? द्रव ही हैं लेकिन पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाते हैं। एक ध्रुवी है, एक अध्रुवी है। इसमें जैसे हमने ये एथिल अल्कोहल एवं जल कहा तो ये दोनों कैसे हैं? ध्रुवी हैं। या तो ध्रुवी रहेंगे, जो द्रव रहेगा वो तो दोनों ध्रुवी रहेंगे, या तो फिर दोनों अध्रुवी रहेंगे, तो उसमें ये पूर्णतः मिश्रणीय द्रव कहलाएंगे। पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास में हम क्या देखते हैं, जैसे तेल और पानी को घोलने से क्या वो मिश्रण बन जाता है? नहीं बनता है। तो रसायन की भाषा में बेंजीन एवं जल। आंशिक मिश्रणीय द्रव मतलब कि ये ना तो पूरा घुलेगा और ना ही तो पूरा नहीं भी घुलेगा, मतलब आंशिक रूप से सम्मिलित रहेगा, मिल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ईथर। उसका उदाहरण क्या है? ईथर एवं जल। तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट किया सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब देखते हैं विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना, यानी कि अब सांद्रता, किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है तो सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले यहाँ पर हम सांद्रता शब्द को देख लेते हैं। विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब कि विलायक, जैसे हमने 1000 मिलीलीटर पानी लिया है तो 1000 मिलीलीटर में पानी में कितने ग्राम विलेय पदार्थ के घुले हुए हैं, उसको क्या कहेंगे? उसके विलयन की सांद्रता कहेंगे। तो विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से कई प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें हम 9 पॉइंट देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता जिसको मोलरिटी कहते हैं, मोललता मोलैलिटी कहते हैं, नॉर्मलता नॉर्मेलिटी, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन, पीपीएम सांद्रण पार्ट्स पर मिलियन। तो फर्स्ट है, हम इसको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको W/W, चूँकि द्रव्यमान है, वेट है, तो इसलिए W/W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब एक निश्चित मात्रा, विलायक की एक निश्चित मात्रा है कि विलायक 100 ग्राम है और उस विलयन में उपस्थित कितना विलेय की मात्रा है उसको प्रतिशत द्रव्यमान। जैसे कि हम देखते हैं W ग्राम घोल में यदि M ग्राम पदार्थ विलेय है तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं? इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। तो विलयन में कौन सा अवयव उपस्थित है? विलेय उपस्थित है, तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान आएगा और बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान यानी विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान इनटू 100।
तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यदि 90 ग्राम जल में 100 ग्राम NaCl घोला गया है तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें क्या दिया गया है, पहले हमको विलायक देखना है और विलेय देखना है। तो विलायक जो अधिक मात्रा में है यानी कि जल तो 90 ग्राम है और विलेय कितना है 10 ग्राम NaCl घोला जा रहा है। तो प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपका विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का कुल भार। तो विलयन का कुल भार में आपका क्या है, विलेय का भार प्लस विलायक का भार इंटू 100। तो विलेय का भार कितना दिया है 10 ग्राम और विलेय का भार 10 और विलायक का भार कितना है 90, तो इंटू 100। तो यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे तो 1/100, 100 कैंसिल हो जाएगा तो 10%। जो द्रव्यमान प्रतिशत है उसको हम WA/WA प्लस WB इंटू 100 करके भी शो कर सकते हैं। तो जो A होता है हमेशा पूरे चैप्टर में A जो है विलेय के लिए और B जो है विलायक के लिए लिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 20 ग्राम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH 480 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि विलायक क्या है, विलायक जल जो अधिक मात्रा में तो 480 ग्राम जल और कास्टिक सोडा यानी विलेय 20 ग्राम है। तो हम प्रतिशत द्रव्यमान का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको विलेय का भार बटे विलेय का भार प्लस विलायक का भार इंटू 100 और यहाँ पर विलेय का भार कितना है 20/20 प्लस 480 इंटू 100। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 20/500 इंटू 100 ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 4%। तो ये इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज, इसको V/V से प्रदर्शित करते हैं। 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय के जितने मिलीलीटर घुले होते, अब चूंकि आयतन है तो यहाँ पर मिलीलीटर की बात होगा, वहाँ द्रव्यमान प्रतिशत है तो ग्राम की बात हो रही थी, आयतन प्रतिशत है ने मिलीलीटर की बात। तो 100 मिलीलीटर विलयन में आपने 100 मिलीलीटर विलयन लिया है, उसमें विलेय के जितने मात्रा घुले रहेंगे उसको आयतन प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि अब उदाहरण में 10% एथिल एल्कोहल लेते हैं, तो 10% एथिल एल्कोहल का मतलब क्या है कि 10 मिलीलीटर एथिल एल्कोहल रहेगा और 90 ml जो है पानी रहेगा। तो इसको कुल आयतन कितना करना है 100 ml करना है। वैसे ही यदि 20% एथिल एल्कोहल बोला तो 20 ml एथिल एल्कोहल लेंगे और 80 ml जल लेंगे। तो इस प्रकार से कुल आयतन 100 हो जाएगा। तो इसका आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए विलेय का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन इंटू 100। तो इसको हम V/V से प्रदर्शित करते हैं इक्वल टू VA/VA प्लस VB इंटू 100। थर्ड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको W/V% से दर्शाते हैं। 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का ग्राम में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। मतलब यहाँ पर अब द्रव्यमान भी है आयतन भी है, तो यहाँ पर द्रव्यमान के लिए भार लेना पड़ेगा यानी कि ग्राम में लेना पड़ेगा और आयतन है तो ml में लेना पड़ेगा। तो इसलिए बोला है 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का ग्राम में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। नेक्स्ट है मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या या फिर विलेय के मोलों की संख्या की जगह हम विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या भी कह सकते हैं को मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर आपने जैसे पानी लिया है उसमें विलेय के मोलों की संख्या कितनी घुली हुई है ये मोलरता से ज्ञात की जाती है। तो इसके लिए मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। मान लो V मिलीलीटर विलयन में W ग्राम विलेय घुला है, मतलब आपका V मिलीलीटर विलयन है उसमें W ग्राम
विलेय घुला हुआ है। तो 1000 मिलीलीटर के लिए क्या हो जाएगा ये W इंटू 1000 अपॉन V ग्राम विलेय। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का 1 लीटर विलयन में भार बटे अणुभार। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला ये बना हुआ है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, W इंटू 1000 अपॉन V इंटू MW, जहाँ MW क्या है, विलेय का अणुभार। तो इस पूरे को हम शब्दों में लिखना होगा, तो विलेय का भार इंटू 1000, जो W है वो विलेय का भार है, इंटू 1000, और V क्या है, विलयन का मिलीलीटर में आयतन, इंटू ये MW क्या है, विलेय का अणुभार। तो इस फॉर्मूले को शब्दों में हम ऐसा लिख सकते हैं। मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। यदि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट जिसका अणुभार 106 को 250 मिलीलीटर जल में विलेय किया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको देखना है कि विलेय का भार कितना है, विलयन का मिलीलीटर में आयतन कितना है, विलेय का अणुभार आपको दिया हुआ है, तो विलेय का भार आपका 1.325 ग्राम और विलायक जो है 250 मिलीलीटर और विलेय का अणुभार 106 है। तो इसमें फॉर्मूले को रखेंगे और उसमें वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर आपका 0.05 मोल पर लीटर आएगा। यहाँ पर जो द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, इसका मात्रक नहीं होता है, लेकिन मोलरता का मात्रक शो करते हैं, जो कि मोल प्रति लीटर में होता है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।